हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए, मैंने आपके सामने आदिकाल के प्रैक्टिस सेट करवाए थे। आज मैं भक्ति काल के प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? सन 13 से 18 से लेकर 1643 ईस्वी तक। अगर संमत में देखेंगे तो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संमत। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? निर्गुण भक्ति के अंतर्गत। सद्गुण भक्ति का मुख्य आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिणी भारत से। ज्ञानाश्रय काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? संत कवि आते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर दास। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ है? वैष्णव आचार्य। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग्य से होती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? 1350 से लेकर 1650 ईस्वी। ग्रियर्सन कहाँ से भक्ति आंदोलन का उदय करते हैं? ईसाई भक्तों से। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कौन नहीं है? कौन नहीं है? कृपाचार्य। हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य शाखाएं कितनी है? तो 4 हैं। सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रय शाखा कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेमाख्यान सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयसी जी हैं। निम्न में से सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद के ग्रंथ का नाम क्या है? चंदायन। जयसी कहाँ के रहने वाले हैं? जायस के। जयसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जयसी। जयसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य की नायिका पद्मावती किस देश की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप की। पद्मावत में नायिका पद्मावती है। नायक कौन है? कौन है बताइए आप लोग? रत्न सेन है।
पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? अलाउद्दीन की। ठीक है। जयसी ने 12 मासा में किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है? नागमती। पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी में। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको भक्ति काल के 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसे ही मैं लगातार आपको क्वेश्चन करवाती रहूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पसंद आए हो तो कमेंट में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।